हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप उस टारगेट को अचीव कर पा रहे होंगे। डेली टारगेट दे रहे होंगे खुद को। और तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शिक्षण व्यू रचनाएं और विधियाँ। शिक्षण व्यू रचनाएं और विधियाँ। तो शिक्षण व्यू रचनाओं और विधियों के जितने भी PYQs हैं वो उन PYQs को सोल्व करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला सवाल है कि किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है खेल एवं करके सीखना। खेल एवं करके सीखना ये किंडरगार्टन विधि का प्रमुख गुण है। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रायोजना विधि के पद क्रम से होते हैं आयोजन, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, लेखा जोखा, चयन व उद्देश्य। तो ये जो पद होते हैं ये क्रम से, यानी इनको सही क्रम में जमाना है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सबसे पहले आएगा चयन एवं उद्देश्य, फिर आएगा आयोजन, फिर होगा क्रियान्वयन, फिर होगा मूल्यांकन और लास्ट में होगा लेखा जोखा। 5 1 3 2 4। ठीक है। सबसे पहले होता है चयन और उद्देश्य, उसके बाद होता है आयोजन, उसके बाद होता है क्रियान्वयन और उसके बाद होता है मूल्यांकन और लास्ट में होता है लेखा जोखा। ठीक है। अगला सवाल है कि दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है। तो दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में। अगला सवाल है कि सूक्ष्म शिक्षण का समय है। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट होता है। 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना विधि के मुख्य सोपान है। तो योजना विधि के मुख्य सोपान है कि समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष और समाधान। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है और लास्ट में समाधान किया जाता है। तो ये योजना विधि के मुख्य सोपान है। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया था। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले किलपेट्रिक ने किया था। किसने? किलपेट्रिक ने। नेक्स्ट है कि मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मानसिक विप्लव करने के लिए मानसिक उद्वेलन करना पड़ेगा। क्या? मानसिक उद्वेलन। नेक्स्ट है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण है। तो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय का उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। क्या है? प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है वो आश्रित चर होता है। विद्यार्थी आश्रित चर होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि NCF 2005 बल देता है। तो NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने पर। नेक्स्ट है कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ये ज्ञान से संबंधित है। कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ये ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विज्ञान शिक्षण की वे विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। तो वो कहलाते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि में एक विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। अगला सवाल है कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। तो आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला सवाल देखिए कि क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है। तो सामान्यीकरण न किया जाना ये क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में मूल्यांकन नहीं होता है। बाकी प्रस्तावना होता है, उद्देश्य होता है और प्रस्तुतिकरण होता है। मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया। साहचर्य विधि का आविष्कार मोंटेसरी ने किया। किसने? मोंटेसरी ने। अगला सवाल है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। इसका आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला सवाल है कि शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है। तो शिक्षण में 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। नेक्स्ट है
कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान है। तो ये हर्बर्ट के सोपान है। किसके? हर्बर्ट की पद्धति के सोपान है क्या? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक, निदानात्मक, परिणामात्मक या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि गुणात्मक भी होता है, परिणात्मक भी होता है और निदानात्मक भी होता है। क्या? सीसीई का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। अगला सवाल है कि शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? तो छात्र को। छात्र को आश्रित चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया। अगला सवाल देखिए, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है? तो ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि द्वारा अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण व्यू रचनाओं से संबंधित जितने भी PYQs थे वो लगभग हमने कवर करने की कोशिश की है। इन क्वेश्चन को पढ़ के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को उस लेवल की कर सकते हो, अपनी यानी कि पढ़ाई को एक अच्छा माहौल दे सकते हो। और इन वीडियोज़ को बार बार देखिए आप। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये अपने जो 21 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम स्कूल व्याख्याता हिंदी की क्लासेज इस चैनल पे शुरू करेंगे, हिंदी साहित्य। ठीक है, जो कि वो जो हिंदी साहित्य की जो क्लासेस होगी वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। आपको वो सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। तो हिंदी साहित्य की जो क्लासेस होगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य है तो उसकी क्लासेस अब इस चैनल पे शुरू होने वाली है। हिंदी साहित्य हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जिस आप अगर देख रहे आपका सब्जेक्ट है और अगर आप नहीं, आपके किसी दोस्त का, किसी मिलने वाले का हिंदी सब्जेक्ट है, तो उसको इस चैनल से ज़रूर अवगत कराइएगा ताकि उसकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और तो हिंदी साहित्य हम इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो इस जानकारी को आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।